हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 12, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे ये पूरा चैप्टर हमको पता है। सो विल रिफ्रेश सम ऑफ द फॉर्मूलाज एंड विल डायरेक्टली गो टू एमसीक्यूज। ठीक है, सो जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में किया था, वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक के नाम लिखे हुए और यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिख रहा है ब्लू कलर का, दे आर द एमसीक्यूज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू कौन से, जो आपको एमसीक्यू जो मैंने वर्कशीट दी है वो वर्कशीट के एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हुए। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये जो वर्कशीट के एमसीक्यूज है वो एक बार ज़रूर देख लें। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑन द स्फेरिकल शेल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मान लो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें ये एक स्फेरिकल शेल है विच इज चार्ज्ड, मान लो इसके पास चार्ज है Q1, दिस सपोज द अनदर स्फेरिकल शेल जिसका चार्ज है Q2। अगर इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते, ठीक है, इफ यू कनेक्ट दिस टू विथ अ वायर, तो याद रखना होगा क्या, इसका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, देखो इसका कैपेसिटेंस अगर हम लोग सिर्फ देखें तो C इज इक्वल टू आर बाई के होता है, वो हमको पता है। C इज इक्वल टू आर बाय के, ओके, वेयर आर इज इट्स रेडियस। ओके, C इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाय के। इफ यू से इट्स कैपेसिटेंस C1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू R1 बाई के। ओके, फिर K क्या होता है, अगर वैक्यूम है तो वी हैव टू टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर 9 × 10⁹ ले सकते हैं। अगर वैक्यूम ना हो तो आपको जो वैल्यू दी होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। तो C1 इज इक्वल टू R1 बाई के। सिमिलरली इसका जो कैपेसिटेंस है वो है इट इज R2 बाई के। अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ओके, तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो कुछ ऐसा होगा, V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, हमको फॉर्मूला पता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट बिकम Q बाई C। तो यहाँ पे दोनों के चार्ज का एडिशन ऊपर लिखना है। ठीक है, वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, थोड़ा लंबा मेथड है बट डायरेक्टली शॉर्टकट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है चार्जेस का, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, दोनों का कैपेसिटेंस का एडिशन, C1 प्लस C2। दिस विल बी द कॉमन पोटेंशियल ऑफ दिस टू स्फीयर्स। ओके, सो वी कैन राइट देयरफॉर V इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस Q1 प्लस Q2, और यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू क्या है, इट इज R1 बाई के प्लस R2 बाई के, वो तो हम लोगों ने लिखा हुआ ही है। सो फाइनली पोटेंशियल का इक्वेशन हो जाएगा K ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2, सॉरी दिस इज Q1, यू हैव टू राइट Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन द क्वेश्चन इट्स मेंशन, देखो अगर टेक आउट द वर्कशीट और वर्कशीट का एमसीक्यू नंबर 1 देखो, तो इफ यू सी द एमसीक्यू नंबर 1, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, 2 स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको दिए हुए हैं 2 स्फीयर्स, ओके, जिसका रेडियस है R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू नंबर 1। यस, तो R1 और R2 दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दे आर हैविंग सेम चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, तो वी कैन राइट Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों सेम है, एंड दे आर 150 माइक्रोकूलम। ठीक है, 150 माइक्रोकूलम दोनों का चार्ज दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है, दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज देयर कॉमन पोटेंशियल, दोनों का कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। K की वैल्यू हमको पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, K की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 9 × 10⁹। Q1 और Q2 दोनों सेम है, अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 150 ऐसा 2 बार हो जाएगा, इट विल बिकम 300 माइक्रोकूलम, तो लिखेंगे 300 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इन दोनों का एडिशन। अब देखो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 10 + 20 होगा 30, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो 30 × 10⁻²। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली विल गेट 9 × 10⁶ वोल्ट। ठीक है, सो दिस वॉज अवर MCQ 1। ठीक है, MCQ 1 में कुछ इस तरह से सॉल्व करना था, एंड दिस वॉज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, सो इस वीडियो को पॉज करो और देख लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
सो स्टूडेंट्स लेट अस प्रोसीड टू कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते तो क्या होता है। सो सी इमेजिन, सपोज दिस इज वन ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द अनदर प्लेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इनिशियल इन दोनों के बीच में यहाँ पे वैक्यूम है, तो वी कैन राइट C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A/d। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमको पता है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई और मीडियम रख देता हूँ, ठीक है, सपोज मीडियम इन दोनों के बीच में हम लोग एक मटेरियल रख देते हैं लाइक दिस। वी आर फिलिंग, ये पार्शियल फिलिंग नहीं किया हुआ, यहाँ पे पूरा भर देते हैं। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस इज सपोज K, तो C का वैल्यू हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। वी कैन राइट इट इज एप्सिलॉन A/d, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। अब याद करो, हमको ये पता है दैट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है K, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकम एप्सिलॉन 0 K। अगर मैं ये वैल्यू इधर रख देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K A/d, ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखो एप्सिलॉन 0 A/d, ये जो ऐसा हार्ट शेप का बन रहा है, ये क्या है, ये एप्सिलॉन 0 A/d है। ओके, सो वी कैन राइट C डैश इज इक्वल टू C इंटू K। तो अगर मैं कोई एक मटेरियल, ओके, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is kept between two plates of capacitor, then the capacitor increases by K times, ठीक है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका अगर उल्टा कर देते हैं, मान लो कि पहले मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, सुनना ध्यान से, पहले मटेरियल रख देते हैं हम लोग, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और सेकंड केस में इसको निकाल देते हैं, ठीक है, वी आर रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इन दैट केस क्या होगा, तो अगर इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है C डैश, सो इन दैट केस वी कैन राइट C डैश विल बी C/K। समझ में आ रहा है। तो पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखो, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा, बट पहले से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, अगर उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो इफ यू सी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज फॉर MCQ नंबर 2। अगर आप लोग MCQ नंबर 2 के लिए देखें यहाँ पे, तो MCQ 2 में क्वेश्चन ऐसा है, द ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, द ऑयल इज रिमूव्ड। देखो पहले ऑयल रखा हुआ था, फिर ऑयल को रिमूव कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम C/K। ओके, और K की वैल्यू कितनी बोली है, द वैल्यू ऑफ K इज गिवन टू बी 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम C/2। सो आवर आंसर विल बी C/2, ऑप्शन A इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन A हमारा आंसर होगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसको भी पॉज करके ध्यान से देख लो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द चैट सेक्शन। Now let's see concept number 3 and that is for MCQ number 6, ठीक है। तो वर्कशीट का MCQ नंबर 6 निकालो। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द वर्क डन टू डिपोजिट अ चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर पे अगर चार्ज रखना हो, यानी कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। वो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो द फॉर्मूला वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड, ओके, वर्क जो होता है वही एनर्जी होती है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट व्हेन वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर विद हेल्प ऑफ अ बैटरी वी विल नॉट कंसिडर द एनर्जी लॉस, ठीक है। एनर्जी लॉस जब बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहे तब नहीं कंसिडर करना है। हाँ, एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर चार्ज कर रहे हो, एट दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर द एनर्जी लॉस, बट जब कोई बैटरी से करे वी आर नॉट डीलिंग विद द एनर्जी लॉस। सो वर्क होता है एनर्जी, एंड इन दैट केस दिस इज इक्वल टू हाफ CV² भी होता है, और वो Q² 2C भी होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। नाउ रीड MCQ नंबर 6। इफ यू सी MCQ नंबर 6 कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन टू बी 100 माइक्रोफेराडे, ठीक है। इतना माइक्रोफेराडे कैपेसिटेंस दिया हुआ है। वर्क डन, ओके, फाइंड करना है कितना होगा वो, और हमको चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। तो चार्ज दिया हुआ है, वर्क फाइंड करना है, और C दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो दिए हुए हो
तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली ये वाला, बिकॉज वी आर नॉट गिवन द पोटेंशियल नहीं दिया, फाइंड भी कर सकते ऐसा नहीं है, बट ये फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगा. सो वी कैन एट W इज इक्वल टू Q² 2C, यानी हो जाएगा 8 इंटू 10⁻18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C, यानी 100 इंटू 10⁻6, यानी हो जाएगा देखो 8 8 64 इंटू 10⁻36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 10⁻6. ओके, ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं तो फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा 32 इंटू 10⁻32. ठीक है, इतना आंसर मिलेगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, ये आएगा ऑप्शन डी के लिए. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको भी पॉज करके आराम से देख लो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. सो नाउ वी विल गो विथ टॉपिक नंबर 4. ठीक है, टॉपिक नंबर 4 देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड ऑन वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, कॉन्सेप्ट समझ लो तो अच्छा रहेगा. मान लो एक स्क्वायर दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू. ठीक है, इस तरह से चार्ज दिए हो. क्वेश्चन अक्सर ये पूछते हैं दैट फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर. ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा 0. क्यों 0 होगा, जितना पोटेंशियल ये प्लस की वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल प्लस की वजह से, उतना ही माइनस और उतना ही माइनस. याद रखना पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं देखा जाता. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो विदाउट डीलिंग विद द डायरेक्शन वी कैन गेट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू. ठीक है, इन सबका एडिशन कर दोगे आंसर हो जाएगा 0. ओके, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, सो लेट्स सी ये वाले केस में क्या होगा. ये प्लस क्यू है तो उसको धक्का लगाएगा, बोले जा इधर से. याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू बाहर की तरफ होता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. माइनस क्यू बोलेगा मेरी तरफ आ जाए तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू. वैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, सो इन दिस केस द आंसर विल नॉट बी 0. ठीक है, यहाँ पे आंसर 0 नहीं होगा. यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से है E1, ध्यान से सुनना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, डायरेक्शन ये वाले के डायरेक्शन होगी, तो इट विल बी 2E1. वैसे इसकी वजह से जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो तो इसके जैसा ही होगा, तो इसकी वजह से कितना होगा, इट विल बी E1 और ये माइनस उसको खींच रहा है, तो टोटल वी कैन राइट इट इज 2E1. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले केस में हो जाएगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इफ दिस टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, डायरेक्टली हम लोग पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू रूट ऑफ 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर, दैट विल गिव रूट ऑफ 4E1 स्क्वायर प्लस 4E1 स्क्वायर, दैट गिव्स अ 2 रूट 2E1. यानी करना क्या है, E1 फाइंड करो, सिर्फ एक चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो फाइंड करो, उसको 2 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस हाउ वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल. अगर मैं चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में रख देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं माइनस क्यू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस क्यू, तो इन दैट केस क्या होगा, देखो अगर ऐसा कुछ कर दिया तो इन दैट केस ये प्लस बोलेगा तो जा इधर से, ये प्लस भी बोलेगा तो जा इधर से. सो रिजल्टेंट ड्यू टू दिस टू विल बी 0, ड्यू टू दिस टू, देखो ये एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे. ठीक है, ये माइनस बोलेगा तो मेरी तरफ आ, ये बोलेगा इस तरफ जा. ओके, हमेशा याद रखना वी हैव टू डील विद द पॉजिटिव चार्ज. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या करना है, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसा इमेजिन करो तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी. तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में और यहाँ पे ऐसे, रिजल्टेंट हो जाएगा 0. सो अगर ये वाली कंडीशन हो तो आंसर हो जाएगा 0, तो आंसर में बी 0 ऑल्सो. ओके, वैसे ही अगर इसको यहाँ से ऐसे स्वैप कर देते हैं तो वापस ये वाला आंसर हो जाएगा. सो अल्टीमेटली 2 आंसर हो सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो फिर ऐसा हो सकता है, ओके, जब प्लस क्यू माइनस क्यू बाजू बाजू में हो, ओके, तो आंसर 0 हो जाएगा, और अगर प्लस प्लस बाजू में हो तो आंसर इस टाइप का आएगा.
ये चार्ज को किसी भी तरह से स्वैप करो, वोल्टेज तो हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एट द सेंटर इज ऑलवेज जीरो। नाउ लेट्स सी एमसीक्यू नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी एमसीक्यू नंबर 9 यहाँ पे किया हुआ, ठीक। एमसीक्यू नंबर 9 में डेटा कुछ ऐसा है, चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर। एक डायग्राम दिया हुआ देखो आपको, इफ यू सी द डायग्राम कुछ ऐसा है, और दैट इज प्लस क्यू, यहाँ पे भी है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे भी माइनस क्यू। अब क्वेश्चन ये है, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई विल नॉट बी जीरो, ठीक है, ये वाला होगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और पोटेंशियल कितना है वी। वी तो जीरो ही होगा, वो हमको पता है, ओके। तो देखो एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है, इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज। देखो मैं इसको ए बोल देता हूँ, दिस इज ए, बी डायग्राम में ऐसा ही दिया हुआ है, वर्कशीट में डी, ठीक है। अगर मैं ए और बी को इंटरचेंज कर दूं, इससे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, ओके। इफ ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड, तो क्या चेंज होगा, देखो तो वोल्टेज जो होगा पोटेंशियल दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। पोटेंशियल क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो ही रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग एक माइनस के बदले दूसरा माइनस रख रहे हैं, ओके। सो आवर आंसर विल बी बोथ विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, दोनों ही अनचेंज्ड रहेंगे, ओके। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ए और बी, ओके, यानी ए और सी एंड बी एंड डी, इन सबको इंटरचेंज कर, देखो क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हुआ है, इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज विद दोज ऑन डी एंड सी, यानी ए को ले जा रहे डी पे, ओके, और बी को ले जा रहे सी पे। चलो ए को डी पे ले जाऊं, बी को सी पे ले जाऊं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, तो इन दैट केस पोटेंशियल तो जीरो ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वी कैन से पोटेंशियल तो जीरो पहले भी था, बाद में भी जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज इन सच केस, ठीक है। सो अगर पता नहीं चला तो यू कैन पॉज द वीडियो, गो फ्यू सेकेंड्स बैक एंड अगेन सी दिस थिंग, तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। सो अभी हम देखेंगे MCQ नंबर 12, ठीक है। लेट्स सी MCQ 12, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के दो प्लेट्स में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते तो क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा। बट नाउ विल सी अगर उसमें पार्शियल फिलिंग हो रहा है तो क्या होगा, यानी कुछ कुछ जगह पे अगर हम लोग रख देते हैं अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इमेजिन करो कि ये एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ओके। इसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना, इट इज़ एप्सिलॉन 0 A by D, दिस इज क्वाइट सिंपल, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A by D। अब अगर कुछ ऐसा करते हैं दैट इसके अंदर यहाँ पे इतने से पोर्शन डिस्टेंस D1 के लिए मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और ये वाले रीजन के लिए दूसरा मटेरियल रख देता हूँ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है। तो दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अगर हम लोग रख देते हैं तो दैट केस ये अगर ऐसा रखा हो, देखो यहाँ पे चार्ज पहले K1 में आएगा, K2 में आएगा, अगर ऐसे इस तरह का अगर कनेक्शन हो देन वी कैन से दे आर इन सीरीज कनेक्शन। कैसा होता है, ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो हम लोग इसको ऐसा कैपेसिटेंस इमेजिन कर सकते हैं लाइक दिस, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर। पहले वाले कैपेसिटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, डिस्टेंस है D1, ओके। इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, डिस्टेंस है D2। एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन एरिया। इसका एरिया भी A और इसका एरिया भी है A, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन एरिया, ठीक है, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर ऐसे रख देते हैं तो दिस टू आर इन सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ऑलवेज इट इज C1 C2 बाय C1 प्लस C2, दैट्स फॉर्मूला एंड टू कैपेसिटर्स आर देयर इन सीरीज कनेक्शन। देखो अभी C1 का वैल्यू क्या होता है, इट इज एप्सिलॉन 0 KA बाय D इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट, ओके, याद है ना, वो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाता है। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 KA बाय D। तो पहले वाले के लिए अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K1 A बाय D1, आई एम राइटिंग डाउन K1
ए बाय D1। सिमिलरली C2 के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन 0 K2A बाय D2। अगर ये दोनों वैल्यूज इधर रख देते हैं तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट इज़ C1 यानी एप्सिलॉन 0 A बाई D। देखो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे थोड़ा और शॉर्ट में कर देता हूँ, ये एप्सिलॉन 0 A और नहीं, काम करते हैं यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्टेंस सेम नहीं है इसलिए। D1 इंटू एप्सिलॉन 0 A K2 बाय D2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 K1 A बाय D1 प्लस एप्सिलॉन 0 K2 A बाय D2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसमें से कॉमन एप्सिलॉन 0 A नीचे से कॉमन निकलेगा, वो ऊपर के साथ कट हो जाएगा, तो अगर ये कट कर देते एक ही कट होगा ऊपर, बिकॉज ऊपर मल्टीप्लिकेशन है। सो वी गेट फाइनली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A, अंदर क्या आएगा, वी कैन राइट K1 K2 बाय D1 D2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वी कैन राइट, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा K1 D2, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं, वी कैन राइट इट विल बी K1 बाय D1 प्लस K2 बाय D2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन अगर पार्शियल फिलिंग में रखा हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, MCQ नंबर 12 इट इज गिवन दैट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विद एयर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैराडे। ठीक है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, 9 पिकोफैराडे। दिस इज गिवन टू अस। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D सेपरेशन दिया हुआ है हमको ऑलरेडी। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज नाउ फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक, वन हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पे K1 की जगह दिया हुआ है 3 एंड उसकी थिकनेस है D1 इज इक्वल टू कितना है, D1 दिया हुआ है D/3, और दूसरा जो है अनदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 और उसकी थिकनेस ऑफ कोर्स D2 इज इक्वल टू 3D/3, सॉरी 2D/3 ऐसा दिया हुआ है दूसरी थिकनेस।